ये है महाबलीपुरम इन तमिलनाडु, जो मशहूर है अपने 7th सेंचुरी के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के हिंदू ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स के लिए। महाबलीपुरम इज नोन एज ममलापुरम ऑल्सो, नेम्ड आफ्टर पल्लवा किंग नरसिम्हा वर्मन वन, हु वॉज नोन एज ममला ऑल्सो, मीनिंग ग्रेट रेसलर। हम पहुंचे हैं यहाँ के शोर टेम्पल कॉम्प्लेक्स पे, विच इज़ ऑन द शोर ऑफ बे ऑफ बंगाल। सवेरे के 7 बजे, दिस इज द व्यू फ्रॉम शोर टेम्पल। Bay of Bengal. It is one of the oldest structured stone temples of South India, and the architecture of shore temples was continued even by Chola kings who ruled Tamil Nadu after defeating Pallavas. Good morning and welcome to the Roving Spirit. हम पहुँचे हैं मम्मलपुरम में, which is about 60 किलोमीटर from चेन्नई। कल हम पहुँचे यहाँ से कांचीपुरम से, तो कल शाम को हमने कुछ खास किया नहीं। अबाउट 5:30 हम यहाँ आए तो ये कॉम्प्लेक्स बंद हो गया था, तो हम बीच पे घूम के चले गए थे। और आज देखिए हम सवेरे सवेरे कितनी जल्दी 7 बजे हम निकल गए, 7:15 बजे हम निकल गए थे होटल से, जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। और अभी बज रहे हैं 7:30 और हम पहुँच गए हैं यहाँ के इस फेमस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे, जिन्हें कि शोर टेम्पल्स के नाम से जाना जाता है। ये शोर टेम्पल कॉम्प्लेक्स मम्मलपुरम का एक मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है और ये मॉन्यूमेंट मॉर्निंग 6 से इवनिंग 6 तक खुला रहता है। एंट्रेंस टिकट इंडियंस का है 40 रुपीज़ और फॉरेनर्स का 600 रुपीज़। तो ये शोर टेम्पल्स 8th सेंचुरी में पल्लव डायनेस्टी के राजा नरसिम्हा वर्मन टूर के समय में बनाया गया था और उस समय एक यहाँ का बिजी पोर्ट हुआ करता था। समुद्री यात्रा करने वालों के लिए उस समय एक नेविगेशन का काम करता था, एक लैंडमार्क हुआ करता था। मार्को पोलो और उनके बाद जो यूरोपियन ट्रैवलर्स एशिया आए थे, वो इस साइट को 7 पगोडा कहते थे। एज यू कैन सी इट लुक्स लाइक अ पगोडा। सुनामी ऑफ दिसंबर 2004 exposed an old collapsed temple here, built entirely of granite blocks, that proves that indeed this was part of 7 pagodas डिस्क्राइब्ड इन डायरीज ऑफ यूरोपियंस, जिसमें से 6 मंदिर अभी भी समुद्र के अंदर सबमर्ज्ड हैं। तो ये है मंदिर। अभी हम अंदर जाएंगे और फिर आके बताएंगे कि यहाँ क्या देखा। लेकिन ये चीज चारों तरफ, मंदिर के चारों तरफ आप ढेर सारे नंदी देख सकते हैं। मुझे लगता है, पता नहीं, यहाँ तो शायद 50-100 नंदी होंगे। अभी मैंने गिने तो एक तरफ ही मुझे करीब 25 नंदी यहाँ नज़र आ रहे थे। और हमने इसलिए आज सोचा कि हम जल्दी निकलेंगे, क्योंकि बाद में गर्मी हो जाएगी, धूप हो जाएगी, तो इतना मज़ा नहीं आएगा। तो अभी तो बहुत ही प्लेजेंट वेदर हो रखा है और एकदम ये बे ऑफ बंगाल के पास है, तो एक तरफ सी है जहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। शिव मंदिर रहा होगा ये उस समय का, इसीलिए चारों तरफ यहाँ इतने सारे नंदी दिख रहे हैं। ये देखिए यहाँ लाइन से कितने सारे नंदी देखे जा सकते हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा है इतने सारे नंदी को एक जगह देख करके। This temple is made of granite blocks. हमने सुना था यहाँ पे 3 मंदिर हैं, 2 शिव मंदिर हैं और एक मंदिर विष्णु को समर्पित है। लेकिन अभी तो सब तरफ यहाँ इतना काम चल रहा है कि मुझे लग रहा है बस खाली जो है दरवाज़ा खुला है सामने, ये मंदिर खुला है एंड दिस इज डेडिकेटेड टू शिवा। मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हैं, ये जाने का रास्ता बंद किया गया है। और सीढ़ियाँ देखिए उस समय कैसी बनती थी, ऊंची ऊंची होती थी। और अंदर यहाँ से शिव पार्वती की मूर्ति दिख रही है। छोटा सा ये मंदिर है जिसके अंदर ये शिव पार्वती का बहुत ही सुंदर स्कल्पचर दिख रहा है। यहाँ किसी तरह की पूजा अर्चना नहीं होती है, बस एक ये मॉन्यूमेंट ही है। चारों तरफ ऐसे देखिए तो दीवार पे बहुत ही सुंदर कार्विंग है, इतना सुंदर यहाँ से देखिए लग रहा है। यहाँ बीच में जगह है मंदिर और पीछे उगता हुआ सूरज। जस्ट इमेजिन कि 7th-8th सेंचुरी का मंदिर और अभी भी ये सब पत्थर इतने अच्छी कंडीशन में दिख रहे हैं। इस साइड में ही देखिए वेल जैसा बना है, जिसमें विष्णु जी को वराह अवतार में दिखाया गया है और दिखाया गया है जैसे ही इज इन डाइविंग एक्ट इन ओशन टू रेस्क्यू भूदेवी और मदर अर्थ। वैसे भूदेवी की यहाँ कोई मूर्ति नहीं बनाई गई है। ये कहा जाता है कि दिस वाज एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड इन 1990। कॉम्प्लेक्स में हमने पार्टली कार्व्ड एंड पार्टली स्कल्पचर एक लाइन इमेज देखी।
with a miniature of Durga on its back, और दुर्गा जी को यहाँ पर महिषासुर मर्दिनी के रूप में दिखाया गया है। तो 26 दिसंबर 2004 में जब सुनामी आई थी, उसका असर तो यहाँ तक आया था, बट इट वाज नॉट बैडली डैमेज, क्योंकि उसके बाद पानी जल्दी ही फिर नीचे चला गया था। और यही वो जगह है जहाँ हर साल दिसंबर और जनवरी के महीने में फेमस ममल्लापुरम डांस फेस्टिवल होता है। हम आए तो हैं जनवरी में ही, बट समहाउ वी मिस्ड इट। अब तो इस टेकन केयर बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इन 1984 में ये वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बन गया था। सो इट्स really taken good care by ASI. ASI has constructed a breakwater wall all around the temple on the seashore to protect the temple. Area around has been beautified by ASI by creating a lawn of 11 acres around the temple. और ये पूरा कॉम्प्लेक्स घूमने में आपको करीब आधा घंटा लग जाएगा। बहुत ही अच्छा लगता है, बालों में फूल और यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस में अभी भी कुछ लोग दिख जाते हैं। हमने तो करीब यहाँ 45 मिनट्स बिताए और हमें बहुत ही अच्छी जगह लगी, वेरी वेल मेंटेन, इट वाज वर्थ कमिंग। और अब चलते हैं हम यहाँ से यहाँ के बाकी मॉन्यूमेंट देखने। यहाँ तो सब तरफ इतने टूरिस्ट भरे हुए हैं। हम यहाँ से जा रहे हैं यहाँ के मशहूर 5 रथ कॉम्प्लेक्स को देखने। सामने देखिए वो दिख रहा है एक लाइट हाउस, और लाइट हाउस के नीचे एक बड़ी सी रॉक दिख रही है विद कार्विंग ऑन इट। तो मुझे तो लगता है कि दिस टाउन इज फुल ऑफ मॉन्यूमेंट्स लाइक दिस। हम पेशोर टेम्पल पे अब आए हैं 5 रथा पे। पेशोर टेम्पल कॉम्प्लेक्स से चल के हम पहुँचे हैं यहाँ के मशहूर 5 रथ कॉम्प्लेक्स पे। 5 रथ, 5 चैरियट, 5 रथ कहा जा सकता है। ये मॉन्यूमेंट भी सवेरे 6 से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है, और टिकट जो हमने लिया था 40 रुपए का शोर टेम्पल कॉम्प्लेक्स पे, वही टिकट यहाँ भी काम आता है। तो उस टिकट को अगर आप आते हैं और शोर टेम्पल जाते हैं, वहाँ टिकट लेते हैं, तो उसे संभाल के रखिए, उसी टिकट से आपकी यहाँ भी एंट्री हो सकती है। इन 5 रथों के नाम 5 पांडव और द्रौपदी के ऊपर हैं। तो यहाँ है युधिष्ठिर रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ। क्योंकि ये रथ जैसे दिखते हैं इसीलिए इन्हें रथ या चैरियट कहा जाता है। सबसे पहले है यहाँ पे द्रौपदी रथ, उसके बाद है अर्जुन रथ और उसके बाद भीम रथ। द्रौपदी रथ के अंदर ऐसी इमेजेस काम है, और नंदी जी तो देखिए हर जगह खूब बड़े बड़े बनाए गए हैं। ये हम आए हैं द्रौपदी रथ के पीछे, तो यहाँ भी एक बड़े से नंदी दिख रहे हैं, और इसके साथ में ये है अर्जुन रथ। बाहर भी बहुत ही सुंदर कार्विंग है इन सभी पर। पीछे से कुछ ऐसे हैं, 1 2 3 4 ही दिख रहे हैं यहाँ पर। चैरियट के शेप में बनाए गए हैं ये सब, चैरियट जैसे, इसीलिए इनको पांडवों का रथ कहा जाता है। ये खूब सारे स्कूल के बच्चे भी आ गए स्कूल ट्रिप पे। यहाँ पे एकदम एक्सट्रीम राइट में जो वो दिख रहा है उसको धर्मराज युधिष्ठिर रथ बोलते हैं, और ये बीच में जो सबसे बड़ा है ये भीम रथ है, और ये इधर है नकुल सहदेव। नकुल सहदेव हाथी देखिए कितना बड़ा, मतलब ये नहीं समझ में आता है कि कैसे इतने बड़े बड़े हैवी पत्थर से, एक पत्थर से ही सारी कार्विंग की गई है। ये जो पीछे बड़े से एलिफेंट की कार्विंग देख सकते हैं, इट्स ऑल फ्रॉम 1 पीस ऑफ स्टोन। यही नहीं समझ में आता है कि कैसे इतने भारी पत्थरों को उठा के लाया जाता होगा, कोई मशीन नहीं। ये कॉम्प्लेक्स भी वही 8th सेंचुरी का ही है, पल्लव डायनेस्टी के समय का। हम लोग आए थे तो यहाँ पर इतनी शांति थी, और जैसे ही हम इस कॉम्प्लेक्स में घुसे तब तक ये कुछ बसें आ गई स्कूल बच्चों की, और सडनली यहाँ का तो माहौल ही बदल गया, एकदम रौनक हो गई, इतना हो हल्ला होने लगा। और बच्चों में तो बस ये होड़ लगी है कि किसने ज़्यादा फ़ोटो खिंचवानी है, ग्रुप फ़ोटो, सोलो फ़ोटो, हर तरह की फ़ोटो ही खिंचवाने में सब लगे हुए हैं। और ये देखिए, ये जो परिक्रमा के लिए शायद बनाया गया होगा, इस पर इन लोगों का खेल चल रहा है। मैं अभी इस भीम रथ के पीछे आ गई हूँ। ये देखिए जैसे स्कूल के बच्चे दौड़ रहे हैं ना, इन कॉलम्स के अंदर से आप पूरा अंदर से चक्कर लगा सकते हैं। ये हम पीछे से देख रहे हैं सारे इन चैरियट्स को। इसमें सबसे पहले है ये युधिष्ठिर रथ, उसके बाद है भीम, फिर है अर्जुन, और फिर है द्रौपदी। और
बड़ा अच्छा सा इन्होंने मेंटेन करके रखा है। तो दिस इज़ ऑल्सो टेकन केयर बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये है धर्मराज युधिष्ठिर रथ, और इसको हम चारों तरफ से घूम करके देखे हैं। बहुत ही इंट्रिकेट कार्विंग है इसके ऊपर। इन रथों का नाम तो पांडवों के ऊपर है, लेकिन इन रथों का पांडवों से या महाभारत से कोई कनेक्शन नहीं है। माना जाता है कि इस कॉम्प्लेक्स को 7वीं सेंचुरी में पल्लवा किंग नरसिम्हा वर्मन वन ने बनवाया था। इनमें से हर एक चैरियट एक सिंगल रॉक से कार्व किया हुआ है। कुछ लोग इनको मंदिर मानते हैं, लेकिन ये मंदिर नहीं है, क्योंकि ना इनमें कोई मूर्ति रखी गई, ना प्राण प्रतिष्ठा हुई, क्योंकि राजा नरसिम्हा वर्मन वन की मृत्यु के बाद इस जगह का निर्माण कार्य भी रुक गया था। In 1984, this also became a UNESCO World Heritage Site. मैं तो इसको देख के यही सोच रही हूँ कि कितने हैवी ये ग्रेनाइट ब्लॉक्स हैं और कैसे एक ही ब्लॉक से पूरी कार्विंग की गई है। और एकदम कॉम्प्लेक्स के सामने ही देखिए ये आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप है। एंड दिस इज़ व्हाट मम्बलपुरम इज़ फेमस फॉर। ये ऐसी बड़ी बड़ी कार्विंग, छोटी बड़ी, जैसी आपको सूट करे आप यहाँ से ख़रीद के ले जा सकते हैं। भाई बहुत ही कमाल की जगह है, एकदम गजब जगह है। बहुत ही इंजॉय किया हमने यहाँ। और अब हम चलते हैं यहाँ के और मॉन्यूमेंट देखने। आप बने रहिएगा हमारे साथ, ही बहुत सुंदर सुंदर जगह देखनी है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन हिस्टोरिकल एंड एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड इन महाबलीपुरम। यहाँ पर आपको 40 एंशियंट मॉन्यूमेंट्स और हिंदू टेम्पल्स देखने को मिल जाएंगे, जो यहाँ 7वीं से 8वीं सेंचुरी के बीच में बने थे, और ये सारे ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तमिलनाडु में हम करीब 12-13 दिन रहे, जिसमें से 2 दिन हमने बिताया महाबलीपुरम में। और हम ये सारे 40 मॉन्यूमेंट तो नहीं देख पाए, लेकिन हम आपको वो ज़रूर दिखाएंगे जो जो मॉन्यूमेंट्स हमने देखे और जो हम आगे देखने जा रहे हैं। दिस स्पेशियस केव विद ह्यूज कॉलम्स एंड पैनल्स इज़ नोन एज कृष्णा मंडपम। यहाँ पैनल पे बहुत ही सुंदर डिपिक्शन है जब कृष्ण जी अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाए थे लोगों को बारिश से बचाने के लिए, और कृष्ण जी को गोपियों के साथ क्रीड़ा करते हुए भी दिखाया गया है। कृष्णा मंडप के साथ में ही ये एक अनफिनिश्ड रॉक कट केव टेम्पल है, जो पल्लवा डायनेस्टी के समय का ही है। और ये अनफिनिश्ड है, अगर माना जाता है कि अगर ये पूरा हुआ होता तो अपने समय का सबसे बड़ा रॉक कट केव टेम्पल होता। और ये केव टेम्पल 5 पांडव मंडप के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट ओपन एयर रॉक रिलीफ वर्क इन द वर्ल्ड। कुछ लोग ये मानते हैं कि इन रॉक के रिलीफ वर्क में दिखाया गया है अर्जुन एक पैर पे खड़े होकर तपस्या कर रहे थे भगवान शंकर को खुश करने के लिए, सो दैट ही कुड गेट द मोस्ट पावरफुल वेपन टू विन द बैटल ऑफ महाभारत। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इसमें भगीरथ जी को दिखाया गया है एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करते हुए, टू ब्रिंग गंगा जी ऑन अर्थ। वहाँ पर मैंने अभी तक जो कुछ भी देखा है, ये रिलीफ वर्क मेरा फेवरेट है। मार्वल ऑफ स्कल्पचर आर्ट ऑफ इंडिया। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये 2 चट्टान हैं, और ये कहा जा सकता है पल्लव डायनेस्टी के समय का मूर्ति कला का कितना बढ़िया ये उदाहरण है। 2 चट्टानों के ऊपर पूरी जैसे जंगल की लाइफ, फॉरेस्ट लाइफ होती थी, वो दिखाया गया है। महाभारत में जो कहानी है कीर्तार्जुन, उसको यहाँ डिपिक्ट किया गया है। एक छोटा सा नीचे मंदिर दिखाया गया है जो कहा जाता है कि विष्णु को समर्पित है। यही नहीं, कुछ स्कॉलर मानते हैं कि इस पे दिखाया गया है भगीरथ कैसे गंगा जी को पृथ्वी पे उतार के लाए थे, वो भी इस पे डिपिक्ट किया गया है। यहाँ तो जितनी भी चीज़ें मैंने देखी, मुझे सबसे तो इम्प्रेसिव यही लगा, इतनी बड़ी बड़ी चट्टानों पे कार्विंग की गई है। नीचे हाथी खूब बड़े बड़े दिखाए गए हैं। वो छोटा सा मंदिर है, वो विष्णु जी का मंदिर कहा जाता है। लोग वहाँ दिखाए जा रहे हैं पूजा करते हुए। और ये दिखाया गया ऊपर कि कैसे लोग जंगलों में रहते थे। अमेजिंग, अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग। समझ नहीं आता है 7वीं 8वीं सेंचुरी में कैसे वो लोग इस समय इतनी बड़ी बड़ी चट्टानों में काट करके और ऐसी मूर्तियाँ बना लिया करते थे। पूरी कहानी जहाँ उन्होंने यहाँ डिपिक्ट की हुई है। और यहाँ देखिए ये मेन रोड पर ही कितनी सुंदर रंगोली इन्होंने बनाई हुई है। और इन रॉक्स के ही बगल में देखिए बहुत ही बड़ा सा सुंदर सा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी ग्रेनाइट रॉक्स हैं जिन पे बहुत ही सुंदर कार्विंग की गई है। और ये है तो पूरा एक कॉम्प्लेक्स, और इसमें बहुत सारे मॉन्यूमेंट हैं एंड दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। हमने शोर टेम्पल पे टिकट खरीदा था, वही हमने उसके बाद जब हम 5 रथ पे गए थे वहाँ यूज़ हुआ। सेम टिकट ही यहाँ भी लगता है। और ये है यहाँ का मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन
कृष्णाज बटर बॉल। ये देखिए, ये यहाँ की एक अनूठी चीज़ है जिसको कहा जाता है कृष्णाज बटर बॉल। दो इसका कृष्णा की स्टोरी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन लोकल लोग इसे कृष्णाज बटर बॉल बोलते हैं। ये एक बड़ा सा पत्थर है जो यहाँ पे कितने सालों से है और इसको हिलाया नहीं जा सका। इसको कोशिश की गई थी कि इसको यहाँ से हटाया जाए, लेकिन इसका वज़न है 250 टन्स। इसकी ऊंचाई है 6 मीटर और चौड़ाई है 5 मीटर और ये 1200 साल से इसी जगह पर स्थित है। इसको हटाने का कई बार प्रयास किया गया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। 7वीं सेंचुरी में नरसिम्हा वर्मन वन ने भी कोशिश की, नहीं कर पाए। 1908 में मद्रास के गवर्नर ने तो 7 हाथी भी यूज़ किए इसको यहाँ से हटाने के लिए, लेकिन इसको यहाँ से नहीं हटाया जा सका। और कृष्णा बटर बॉल से आगे चले तो ये देखिए, हमें मिला इतना सुंदर मंदिर। तो ये मेरे पीछे जो आप टेम्पल देख रहे हैं, दो दिस इज़ डेडिकेटेड टू शिवा, लेकिन इसको गणेश रथ कहा जाता है और अंदर गणेश जी की प्रतिमा भी दिखी है। और ये देखिए, ये है गणेश रथ। दरवाज़ा तो बंद है, लेकिन अंदर बड़ी सुंदर सी गणेश जी की प्रतिमा देखी जा सकती है। और बहुत ही सुंदर 2 कॉलम है सामने जिसमें सिंह की आकृति दिखाई गई है। तो थोड़ा आगे चल के आए हैं तो हमें ये एक और मंदिर दिखा है जिसको कहते हैं ट्रिपल सेल रॉक कट श्राइन। और इसके सामने ये है, गोपी लोग इसमें चर्न करके मथ के मक्खन निकालती थी। ये मंदिर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को ही समर्पित है। यहाँ पर सबसे पहला जो ये श्राइन है ये विष्णु जी को समर्पित है और ये बीच में शिव जी को भी ये वाला शिव जी को समर्पित है और ये ब्रह्मा जी। तो कितना अच्छा, एक ही जगह ये 3 श्राइन है इस केव में, ब्रह्मा विष्णु महेश। अभी टाइम पीरियड वही 6-7 सेंचुरी है। थोड़ा और आगे हैं तो ये है कोटिकल मंडपा। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ देखने की, इतनी जल्दी नहीं होता ये ख़त्म। हम तो सोचे थे छोटा सा होगा, फटाफट ख़त्म हो जाएगा, बट इट्स ह्यूज। कोटिकल मंडपम। ये केव टेम्पल भी 7वीं सेंचुरी में पल्लवा किंग नरसिम्हन वर्मन वन ने बनवाया था। और यहाँ मेन एंट्रेंस पे 2 द्वारपालिकाएँ दिखाई गई हैं सामने। संभवतः ये मंदिर दुर्गा जी को समर्पित था, लेकिन अभी यहाँ पर अंदर कोई भी मूर्ति नहीं है। हाँ, बाहर की वॉल्स पे यहाँ पे मुझे कुछ इंस्क्रिप्शन जरूर दिखाई दे रही हैं, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा ये क्या लिखा है। इतना कुछ देखने को है, लेकिन वैसे भी यहाँ घूमने में बड़ा मज़ा आ रहा है। हाँ। और यहाँ पर देखिए, ये पूरी एक बड़ी सी रॉक है, ग्रेनाइट रॉक है, और जिस पे कितना अच्छा उन्होंने वन्य जीवन को दिखाया है। तो और थोड़ा आगे आए तो देखिए कितनी सुंदर सी कार्विंग दिखी। एक देख सकते हैं आप, बहुत बड़ी सी ये ग्रेनाइट रॉक है, चट्टान है, जिसमें उसी चट्टान में इन्होंने वाइल्ड लाइफ दिखाई है, जिसमें एक बड़ा सा हाथी देख सकते हैं, उसके नीचे 2 बेबी एलिफेंट हैं, ऊपर एक एलिफेंट हेड देखा जा सकता है, साथ में पीकॉक है और एक साथ में मंकी बैठा हुआ है। तो दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम द सेम टाइम पीरियड, 6-7 सेंचुरी। भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह थी। अगर आप अभी तक यहाँ नहीं आए हैं तो यहाँ ज़रूर आइएगा। और हम तो अब चलते हैं वापस अपने होटल, बिकॉज नाउ इट्स ब्रेकफास्ट टाइम। और ये देखिए क्या ग्रैंड ब्रेकफास्ट है आज का हमारा। हम इस होटल से तो निकल रहे हैं, लेकिन महाबलीपुरम में अभी हम 1 दिन और रहेंगे। सिर्फ हम अभी होटल चेंज कर रहे हैं। 12 बज रहे हैं और मैं यहाँ बैठ के सड़क के नज़ारे देख रही हूँ। इनके चेकआउट करने गए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल द रोविंग स्पिरिट। सी यू सून, बाय।